Hello, learners. If you are preparing for B.Ed Entrance Exam 2026 for Borderland University or Bhattadev University or Assam University, then this video is for you. In this video, we are going to see some important teaching aptitude questions. The first question is, a teacher can establish rapport with the students by. These are the previous year questions, okay? सो इसमें क्या बोला गया है, एक टीचर कैसे अच्छा रिपोर्ट का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो एक टीचर अपना अच्छा रिलेशनशिप या रिपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिल्ड कर सकता है। ऑप्शंस पहले देख लीजिए। A, guiding them in difficult situation, showing them friendship, demonstrating their subject mastery, or showing an authoritarian attitude। तो लास्ट वाला तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बनेंगे स्टूडेंट्स के सामने तो ऑब्वियसली आपका एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पाएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। हमेशा हम एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे ऑप्शंस को, उसको काटते हुए चलेंगे। तो फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर सब्जेक्ट मास्टरी। सब्जेक्ट मास्टरी से क्या होता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से आपसे सीख तो पाएंगे, लेकिन क्या आपका रिलेशनशिप अच्छा बन पाएगा? नहीं। तो ऑप्शन सी को भी हम काटेंगे। शोइंग देम फ्रेंडशिप, अगर आप फ्रेंडशिप दिखाएंगे तो हाँ, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, लेकिन जो सबसे सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, गाइडिंग देम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टीचर का काम होता है गाइड करना स्टूडेंट्स को, और अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में उनको गाइड करेंगे तो आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा आपके स्टूडेंट्स के साथ। और इसी तरीके से आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अप्रोच करें, इससे आपका क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा। ट्राई टू नेग्लेक्ट द ऑप्शंस जो कि आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहा है, ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, तो उन ऑप्शंस को काट दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। बेस्ट वे टू मोटिवेट क्या है स्टूडेंट्स को क्लासरूम में, आप कैसे मोटिवेट करेंगे? ए, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। बी, थ्रेटनिंग देम विथ फेलियर। बी को अभी काट दीजिए आप, क्योंकि थ्रेटनिंग जहाँ पे आ गया, जहाँ पे आप डरा रहे हैं स्टूडेंट को, वो ऑप्शन काट दीजिए। गिविंग मोर होमवर्क, अगेन ज़्यादा होमवर्क देना, ये भी आपको काटना है। किसी भी ऑप्शन पे आपको ये दिखे, काट दो। कीपिंग देम डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन में रखे। तो डिसिप्लिन में रखने से क्लासरूम मैनेज तो हो जाएगा, लेकिन मोटिवेट आप कैसे करोगे? जब आप एनकरेज करोगे एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी जब स्टूडेंट्स खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो वो मोटिवेट होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन क्लासरूम इज। टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है क्लासरूम में? तो ऑप्शन ए है टू मेक स्टूडेंट्स टू डू द होमवर्क। क्या स्टूडेंट को होमवर्क कराना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है टीचर के लिए? देन है टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मेक टीचिंग लर्निंग इंजॉयबल। आप टीचिंग लर्निंग को इंजॉयबल बनाए, ये चैलेंज है। या फिर टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर बनाना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो ऑप्शन ए, बी और डी है ना, ये टीचर की ड्यूटीज़ है जो टीचर को करना ही होता है, लेकिन जो चैलेंज होता है टीचर का वो ये होता है कि वो टीचिंग लर्निंग को कैसे इंजॉयबल बनाए ताकि बच्चे जो है वो इंजॉय करें। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव टीचिंग क्या इन्वॉल्व करता है? ए, एनकरेजिंग इंटरेक्शन इंकरेज करता है। डिलीवरिंग लेक्चर्स, रिलाइंग सोलेली ऑन टेक्स्ट बुक। ये ऑप्शन आप अभी काट दो। सी ऑप्शन अभी काट दो, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई करके इफेक्टिव टीचिंग कभी नहीं हो सकती। डी, अवॉइडिंग आस्किंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन भी आप काट दीजिए कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को ही अगर अवॉइड कर दोगे तो इफेक्टिव टीचिंग होगा कैसे? और ऑप्शन बी भी आप काट दीजिए, डिलीवरिंग लेक्चर्स, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग कभी भी तब नहीं हो सकता जब सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन से कभी भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, एनकरेजिंग इंटरेक्शन। जितना इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच, उतना ही टीचिंग इफेक्टिव होगी। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर का क्या रोल होता है जहाँ पे
पे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है। ऑप्शन ए नॉलेज प्रोवाइडर, बी डिसिप्लिनेरियन, सी पैसिव ऑब्जर्वर या डी फैसिलिटेटर। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व टीचिंग एप्टीट्यूड। वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि टीचर का जो मेजर रोल होता है वो होता है फैसिलिटेटर का। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखे बहुत सारे ऑप्शंस के साथ और रोल ऑफ द टीचर पूछा गया हो, तो डी विल बी द राइट आंसर, फैसिलिटेटर। ओके, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, तो ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 क्वेश्चन देखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम इज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम में। A, to develop critical thinking, to provide information, to help students get job, to maintain discipline। देखिए, मेंटेन डिसिप्लिन ज़रूरी है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स को जॉब मिले, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सेकेंडरी है, मतलब मेन ये नहीं है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना स्टूडेंट का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स है, की वर्ड्स है, जो आपको एकदम ही पता होना चाहिए कि ये देखते ही सही होगा ये आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम इज। करिकुलम बनाने टाइम क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें मतलब कि देखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टीचर्स एबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, चिल्ड्रन कैपेबिलिटीज़ एंड नीड्स, नेशनल आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल, सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए ऑप्शन सारे सबको सही लग रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे आपको चिल्ड्रंस दिख जाए, उनके नीड एंड कैपेबिलिटीज़ दिख जाए, वो ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि करिकुलम बनाने समय हमें चिल्ड्रंस का एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, ये बहुत प्रायोरिटी पे रख पड़ता है। टीचर की एबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज से हमें उतना मतलब नहीं है। हाँ, नेशनल आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल ज़रूरी है, लेकिन चिल्ड्रन का एबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन द लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर, मोटिवेशन। मोटिवेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कुछ करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए मोटिवेट करता है, गाइड करता है और आपका मेंटेन करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप सीख सके। और स्कैफोल्डिंग जैसे टीचर्स हो सकते हैं, स्कैफोल्डिंग आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्कैफोल्डिंग या टेम्परेरी सपोर्ट। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस जो भी है आप ज़रूर लिख सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना मत भूलना बिल्कुल भी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लिख सकते हैं। और हाँ, अभी तक बोरोलैंड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया कि नेक्स्ट कब होगा एग्ज़ाम, तो जब भी आएगा कोई नोटिस मैं आपको आपके कहने से पहले ही अपडेट कर दूँगी। ओके बाय, थैंक यू।